अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ लाइफ स्टोरीज विद लबीक। और आज काफ़ी दिनों बाद मौका मिला वीडियो बनाने का, और ये वीडियो बहुत बहुत देर से पेंडिंग थी और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी। और बेसिकली ये वीडियो है डॉक्टर्स के लिए जो कि किसी भी बाहर वाले कंट्री में जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो कि मेडिकल अभी स्टूडेंट्स हैं और अपनी सीवी वगैरह बिल्ड करना चाहते हैं। तो जो टॉपिक है वो है क्लिनिकल ऑडिट। तो आप में से अक्सर लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होंगे, और जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्लिनिकल ऑडिट किया जाता है और क्लिनिकल ऑडिट की इतनी हाइप क्यों क्रिएट है। मतलब हर बंदा बात करता है यार ऑडिट किया है कि नहीं, रिसर्च किया है कि नहीं। तो रिसर्च के बारे में तो गाइडेंस बहुत से लोगों को है पाकिस्तान में, क्योंकि हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। अब वो कितने सही होती है नहीं वो बात की बात है, लेकिन काफ़ी कल्चर है स्टिल। लेकिन ऑडिट का कल्चर पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं समझी जाती पाकिस्तान में। लेकिन इफ़ यू वांट मूव टू आयरलैंड, यूके और इन कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे ऑडिट की बड़ी एक अहमियत है। और सीवी में आपके मेंबरशिप एग्जाम्स, आपकी अदर अचीवमेंट्स के साथ साथ अगर एक चीज़ आपको और ऐड एडिशनल कॉम्पिटिटिव एज दे सकती है, तो दैट वुड बी एन ऑडिट और क्यूआईपी। तो सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मेट बनाया और उसमें कुछ एफएक्यूज में इंक्लूड किए जो आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे मुझे। सो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। क्लिनिकल ऑडिट होता क्या है? तो जैसे कि जाहिर है, क्लिनिकल यानी कि कोई पेशेंट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ होगी। और ऑडिट का ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फाइनेंस के टर्म में, फाइनेंशियल टर्म्स में पाकिस्तान में एटलीस्ट, कि जी हम इसका ऑडिट करने लगे हैं। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इस चीज़ में, इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, या कोई हम चीज़ ऐसी तो नहीं जो हम रॉन्ग वे में कर रहे हों, या हमें उसको इम्प्रूव करने का कोई ना कोई तरीकाकार निकालना चाहिए, उसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो ये है जी क्लिनिकल ऑडिट। यानी कि हम एक प्रोसेस को, एक पेशेंट केयर की डिलीवरी के प्रोसेस को, या एक पेशेंट को डील करने के प्रोसेस को, उसको देखते हैं, उसमें जो फ्लॉज हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं और बाद में उसको इंप्रूव करते हैं। तो दैट इज बेसिकली एन ऑडिट। फिर क्यूआईपी क्या होता है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। सो होता यह है कि आप एक ऑडिट करते हैं, आप एक स्टडी कंडक्ट करते हैं, आपको जो उसमें से खामियां नज़र आती हैं, या जो आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट नज़र आते हैं, आप उन पर वर्क करते हैं, कोई रिकमेंडेशन देते हैं, कोई न्यू सोल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप दोबारा एक ऑडिट करते हैं। तो यानी कि उसको कहते हैं सेकंड साइकिल ऑफ ऑडिट। तो आप ऑडिट करने के बाद आप दोबारा कंपैरिजन करते हैं, यार पहले ये 50% लोगों में हम ये काम कर रहे थे, अब हम 80% लोगों में काम कर रहे थे, यानी कि देयर इज अ मच इंप्रूवमेंट। तो दैट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो इससे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं नहीं शायद दे सकूंगा आपको। तो दैट इज व्हाट अ क्यूआईपी इज। लेकिन आप जिस स्टेज पे हैं, मैं भी इसी स्टेज पे गुजरा हूं, तो मुझे भी इन एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आती थी कि यार ये क्यूआईपी क्या है, ऑडिट क्या है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, तो आपको बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, जो कि ऐसी एग्जांपल जो कि पाकिस्तानी सेटअप में वैलिड है। तो फॉर एग्जांपल, आप एक ओपीडी कर रहे हैं हॉस्पिटल में, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट में, आप एक ओपीडी कर रहे हैं, आउटडोर में बैठे हैं आप, आपके पास एक पर्ची आती है जो वो सरकारी अस्पताल की, फॉर एग्जाम्पल, वो उस पर आप दवाई लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उस पर एक ऑडिट किया जा सकता है कि उन जो सरकारी पर्चियां होती हैं, ठीक है, जिस पे आप दवाई लिखते हैं मेडिसिन की, या किसी भी शोबे में बैठ के, फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन की बात करते हैं, जनरल मेडिसिन के अंदर, तो क्या उनमें से कितनी पर्चियों के ऊपर प्रॉपर वाइटल साइंस लिखे होते हैं? यानी कि बाहर कोई ना कोई नर्स होगी या कोई पैरामेडिक होगा, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर वाइटल साइंस, जिसमें ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, आपकी हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, और आपकी टेम्परेचर है, एटलीस्ट 4 साइंस उसमें होने चाहिए। तो वो सारे लिखे हों ताकि आप, आपकी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बेहतर हो सके, और आपकी जो दवाई देने का अंदाजा वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब बहुत सी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो ओपीडी स्लिप जिन्हें कहा जाता है, उसमें नहीं लिखा हुआ। अब आपने क्या करना है? आप देखते हैं, आप डाटा इकट्ठा करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मैंने 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी ये ओपीडी स्लिप्स जनरेट हुई हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, फॉर एग्जांपल, हम उनको देखेंगे, ठीक है। उनको हम एनालाइज करेंगे कि उनमें से कितनों के ऊपर वाइटल साइंस मेंशन थे, ठीक है। नंबर 1, आपने डाटा कलेक्ट किया, आपने देखा कि अच्छा वाइटल साइंस मेंशन है कि नहीं। और फिर आपको पता चलता है कि सिर्फ 20% ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस थी जिनके ऊपर वाइटल साइंस मेंशन थे। तो फिर आप क्या करते हैं? आप कोई रिकमेंडेशन देते हैं कि अच्छा हमें इसको बेहतर करना है, आप थोड़ी सी अवेयरनेस देंगे, आप थोड़ा सा उसको मजीद लोगों को बताएंगे भाई ये ज़रूरी है। आप अपने एचओडी से बात करेंगे, अपने कंसल्टेंट से बात करेंगे, आप अपने पैरामेडिकल स्टाफ से बात करेंगे कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद देन आप उसको दोबारा
उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2-3 महीने बाद उसको आप दोबारा चेक करेंगे, उस दोबारा डाटा कलेक्ट करेंगे, तो आप कहेंगे भाई अब तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई, लाइक 20 से लेकर नाउ इट्स 50% फॉर एग्जांपल, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल में ऑडिट है, ठीक है। मैंने एक सिमिलर ऑडिट मैंने इस तरह का, तब मुझे पता नहीं था कि ये ऑडिट इसको कहते हैं, लेकिन मैंने अनइंटेंशनली मैं ये कर रहा था काम। मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन किया और वहाँ पे ये कल्चर नहीं था ऑडिट, ये वाइटल्स लिखने का। तो मेरा जो वो वार्ड बॉय था, या जिसे पैरामेडिक कह लें आप, ठीक है ना, तो मैंने उसे कहा कि भाई तुमने बाहर बैठ के हर मरीज जो तुम आगे भेजोगे, ठीक है, तुमने उसका ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसका टेम्परेचर और उसका पल्स रेट जो है, हार्ट रेट, वो उस पर पर्ची पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी ब्लड प्रेशर कोई ऐसी मेडिसिन दे रहा हूँ कि जो लो ब्लड प्रेशर में नहीं दी जा सकती, या कोई ऐसी प्रॉब्लम पेशेंट कफ के साथ आ रहा है और उसकी सेचुरेशन लो है, तो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं अनइंटेंशनली ये कर रहा था। इसी तरह आप में से बहुत से लोग अनइंटेंशनली बहुत सारा क्लिनिकल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट सॉरी, कर रहे होंगे, ऑडिट्स कर चुके होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे हमने उसको सिस्टमैटिक वे में कैसे करना है और उसको अपने सीवी में कैसे ऐड करना है, ठीक है। चलें फिर ना जी, कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे, यूजुअली एफएक्यूज वीडियो के एंड पे होते हैं, लेकिन मैंने शुरू में दे दिए ताकि जितने आप लोग हैं जिनको समझ लग गई है कि ऑडिट क्या होता है, उनको आगे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ एफएक्यूज देखें और वीडियो को स्टॉप कर दें। लेकिन उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ऑडिट। सो एफएक्यूज, पहला क्वेश्चन, कितने लोग ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि एक ऑडिट में कितने लोग होने चाहिए। ऑडिट आप एक बंदा भी कर सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 10, जितने भी कर सकें, ठीक है। लेकिन आइडियली आई वुड सजेस्ट के 1 से लेकर 5 लोग आप इतना का अपना ग्रुप रखें, तो आपका ज़रा इजीली मैनेज हो जाएगा और आप सारे लोग हर ऑडिट के सारे सब प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकेंगे, आप लोग सीख सकेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। क्या आप पाकिस्तान में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है ही पाकिस्तान के सिनेरियो और पाकिस्तान के सेटअप से रिलेटेड कि कैसे ऑडिट पाकिस्तान में कैसे किया जा सकता है, जहां पे फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, कोई इस तरह का गाइडलाइन नहीं है। अगला सवाल, क्या बीएचयू में ऑडिट किया जा सकता है? बिल्कुल, बीएचयू में, टीएचक्यू में, डीएचक्यू में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, प्राइवेट, टीचिंग, कहीं भी, इवन गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी में भी ऑडिट किया जा सकता है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप ऑडिट कहते किसको हैं और करना किस तरह है। उसके बाद है अगला सवाल कि क्या ये मैंडेटरी है कि ऑडिट को हमेशा पब्लिश करवाया जाए? नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। ऑडिट करने के बाद उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, पहली वो ये है कि आपने उसको कहीं प्रेजेंट किया हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसको अपनी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है, आपने उसको प्रेजेंट किया हो। एक स्टेप ऊपर चले जाएं तो आप उसको किसी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश भेज सकते हैं, उससे ऊपर चले जाएं आप उसको किसी लोकल नेशनल मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे ऊपर चले जाएं आप उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी। क्या ऑडिट और क्यूआईपी एक ही चीज़ है? आपको मैंने पहले बता दिया कि ऑडिट और क्यूआईपी सेम चीज़ नहीं है। बेसिकली क्यूआईपी का एक पार्ट है ऑडिट। दो ऑडिट्स को मिला लिया जाए डिफरेंट वक्फे से और उनको दोबारा किया जाए, ऑडिट प्लस री ऑडिट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग सम सोल्यूशन इज कॉल्ड अ क्यूआईपी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसका एक वो फर्दर टर्मिनोलॉजीज हैं, पीडीएस साइकिल क्या होता है, ये वो इस वीडियो का स्कोप नहीं है, उसके लिए लिहाजा से मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, कितना टाइम चाहिए एक ऑडिट करने के लिए? तो भाई मैंने कुछ ऑडिट 2 दिन में भी किए हैं, ठीक है, कुछ ऑडिट मैंने 1 महीने में भी किए हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि ऑडिट का क्या, लेकिन आइडियली आप 10 डेज में आई थिंक एक अच्छा ऑडिट कर सकते हैं, एक हफ्ते में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी टीम कितनी विजिलेंट है, आपके पास डाटा कितना इजीली अवेलेबल है और आप कितना इजीली उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एवरेज 10 डेज रखें। एक न्यू बंदा जो है वो अपने लिए एवरेज 15 to 20 डेज रखे ऑडिट के लिए, ठीक है। क्या ये मैंडेटरी है कि कुछ नया ही क्रिएट किया जाए, कोई न्यू ही, कोई मतलब कह लो कि अखीर कोई बिल्कुल न्यू चीज लेके आई जाए? नहीं, ऑडिट में ऐसा नहीं है। रिसर्च में हो सकता है ऐसा, लेकिन ऑडिट में ये होता है कि अगर कोई ऑडिट ऑलरेडी किसी कंट्री में, किसी हॉस्पिटल में, इवन आपके अपने शहर के किसी और हॉस्पिटल में, किसी और जगह पे हुआ है और उससे बेहतरी के चांसेस नजर आए हैं, तो आप उसी ऑडिट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये वो वाहिद ऐसी चीज है जिसमें कॉपी पेस्ट माइंड नहीं करते, क्योंकि आप एक पेशेंट क्वालिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं, आप ओवरऑल सेफ्टी को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो आप कोई भी ऑडिट कहीं पर भी हुआ हो, आप उसको उठाएं, ठीक है ना, और उसको अपने लिहाज से रीडिजाइन करें और दोबारा उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स इसका कोई मसला नहीं है। जिस तरह अभी ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है बीएमजे ओपन क्वालिटी, यानी कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का एक ओपन क्वालिटी जर्नल है। इसमें सारे ऑडिट्स, क्यूआईपीज पब्लिश होते हैं। आप इस पे जाएं, इसका सर्च फीचर यूज करें, जो आपका जेहन में कोई आइडिया है उससे रिलेटेड कीवर्ड, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं डीवीटी, ठीक है ना, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आप चाहते हैं एस्थमा फॉर एग्जांपल, आप वहां पे पुट करें, उससे रेलिवेंट काफी सारे ऑडिट्स आपको नजर आ जाएंगे। अब उनमें से कोई भी जो लगता है कि फिजिबल है, जो आपकी सेटिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर इतने ह्यूमन मैन पावर रिसोर्सेज हैं, वो लें, उनको इंप्लीमेंट करें और आप कर सकते हो। तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, मैं सबको यही रिकमेंड करता हूं कि आप इस पर जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑडिट को किया किस तरह जाता है। अच्छा जी, फिर
इस वीडियो में आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने ऑडिट करना है। एक शॉर्ट समरी दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरा प्लान ये है कि अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हों आप में से, तो मैं एक तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की 1.5 आवर्स की एक वर्कशॉप करवाऊँ 1-to-1, आइदर ऑन जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। और उसमें आपको ए टू जी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ लेके चलो। उसमें मैं अपना भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे किया, आपने एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज़ की जाती हैं, ठीक है, और आपने कैसे चीज़ें बिल्डअप करनी है। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड में एक फोकस ग्रुप में, ठीक है ना, इसमें थोड़े से लोग होंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप कोई ऑडिट शुरू करवाने की कोशिश करूंगा ताकि उनको कंप्लीट किया जा सके। तो ये भी मेरा आइडिया है। उसके लिए क्वेश्चनियर दे रहा हूँ कमेंट्स बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो काइंडली उसको आप फिल करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उसको आंसर करें। और इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू, और हम आपको जैसे ही वो प्लान करेंगे तो आपको ईमेल और या फ़ोन नंबर आप हम रीच आउट कर लेंगे। तो काइंडली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर उसको फिल करें। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कितने लोग चाहते हैं कि क्या इसकी ज़रूरत भी है या नहीं, क्योंकि अगर इस वीडियो से आप लोगों को समझ आया थी दैट्स इट, लेकिन अगर स्टिल you want a focused very one-to-one approach, then I think that would be better कि मैं एक वर्कशॉप करवाऊँ बजाय इसके कि मैं अपने पेज पे वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। चलिए जी, अब शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने एक आइडेंटिफाई करना है लोकल प्रॉब्लम को, कि जो आपके सेटअप में एग्जिस्ट करती है और जो आपके ख्याल में इंप्रूव की जा सकती है, उसको आइडेंटिफाई करें। उससे रिलेटेड आपने कोई ना कोई गाइडलाइंस या फिर कोई ना कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, जो दुनिया में कहीं पे भी एप्लीकेबल हो, फॉर एग्जांपल रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ आयरलैंड है, ठीक है ना, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, फॉर एग्जांपल कोई भी गाइडलाइन है, आप उसको ढूंढेंगे। और फिर आपने ये क्या करना है कि फिर आपने एक प्रपोजल लिखना है कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, मैं ये ऑडिट कंडक्ट करना चाहता हूँ। वो एक नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन बस लिखें। इधर तो फॉर्म्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में व्हाट यू कैन डू इज के आप उसको एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिख के आप उसको सबमिट करवाएं। सबमिट भी नहीं, अपने सिर्फ एचओडी वगैरह से साइन, हम यहाँ पे एथिकल रिव्यू कमेटी होती है, इसके अलावा ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने एचओडी से, आप अपने कंसल्टेंट से, आप अपने एमएस से, किसी से भी साइन करवा लें और फिर प्रोसेस शुरू करें। फिर एक क्वेश्चनियर बिल्ड करें, ठीक है ना। क्वेश्चंस में है कि एक फॉर्म बना लें, ठीक है ना। वो आप अपने हार्ड कॉपी पे भी हो सकता है, वो गूगल फॉर्म्स के ऊपर हो सकता है, वो आपकी एक्सेल शीट हो सकती है जिसमें आपने डाटा कलेक्ट करना है। फिर टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करें कि मैंने 15 डेज का डाटा सेलेक्ट करना है, मैंने 20 डेज का, 31 मंथ, 6 मंथ, ठीक है ना। आइडियली अब ये डिपेंड करता है कि टॉपिक के ऊपर और पेशेंट्स के वॉल्यूम के ऊपर कि कितना डाटा सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। लेकिन आप चलें, लेट्स से अब 1 मंथ का डाटा कलेक्ट कर लें। डाटा आप कलेक्ट करेंगे, उस डाटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। वो SPSS सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, नहीं तो गूगल शीट्स में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक छोटे मतलब इजी ऑडिट्स के लिए कि आप गूगल शीट यूज़ कर लें या एक्सेल यूज़ कर लें, दैट इज़ फेयरली सफिशिएंट। आपको कोई बहुत ज़्यादा SPSS की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन व्हाट यू डू इज़, आप उस रिजल्ट को कंपाइल करते हैं, आप उनकी फिगर्स जनरेट करें, उसके आप चार्ट्स को जनरेट करें, एंड देन एक प्रेजेंटेशन बनाएं जिसमें एक बैकग्राउंड का सेक्शन हो कि ये सारा प्रॉब्लम क्या था और आपने क्या इसको आइडेंटिफाई किया। देन मेथडोलॉजी क्या यूज़ किया आपने, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स लिए, कितने ड्यूरेशन क्या थी उनकी, उनके एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरियाज क्या थे, और फिर रिजल्ट्स को कंपाइल करें, एंड पे कंक्लूजन दे दें, ठीक है। दैट्स इट। बड़ी 5 से 6 स्लाइडों में एक प्रेजेंटेशन बन जाती है, ठीक है। देन आप क्या अब करना है इसको प्रेजेंट। बहुत सिंपल है। अपनी वार्ड मीटिंग, आपकी मॉर्निंग मीटिंग होती है, ठीक है, आपकी टीचिंग कोई होती है, सेशन होता है, उसमें प्रेजेंट करते हैं अपने वार्ड के अंदर ही, ठीक है। नहीं, अगर आप BHU में, तो आपके जो सुपीरियर होते हैं, अब मुझे नहीं पता उनकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, DDHO या DHO, जो भी उनको कहते हैं, उनको आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, ठीक है ना। आप उनको ये के सर ये मैंने एक ऑडिट कंडक्ट किया, इस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन जो आपने दिया होगा और उसमें आपने रिकमेंडेशंस भी दी होंगी कि अच्छा ऐसे से इसको बेहतर किया जा सकता है, तो वो आप उनको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। फिर कोई लोकल कॉन्फ्रेंस आती है आपके सिटी में, उसमें प्रेजेंट करें, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करें, और अल्टीमेटली किसी जर्नल में पब्लिश के लिए भी भेज सकते हैं। और फाइनली उसका एक सर्टिफिकेट ले लें अपने HOD से, MS से, किसी भी आपके मैनेजर से कि मैंने एक ये ऑडिट कंडक्ट किया था, उसका ये टॉपिक था, इस डेट पे मैंने किया था, ये मेरा फुल नाम है, बस दैट्स इट। इसको आप अपनी CV में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू एन ऑडिट इन वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, फिर एंड करेंगे इस वीडियो को। एग्जांपल नंबर 1, एक बड़ा ज़बरदस्त ऑडिट है कि जो THQ में, DHQ में, बड़े हॉस्पिटल्स में, छोटे हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे भी पेशेंट दाखिल होते हैं, एडमिट होते हैं, उनमें किया जा सकता है। और वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूज़ नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर इन इंडोर पेशेंट्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे अभी पब्लिश भी हुआ ये वाला, कि आप कैसे इसको, ये बेसिकली न्यूज़ क्या होता है, एक नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर होता है, इस तरह का ये चार्ट होता है। अब हमारे क्या होता है, जितने पेशेंट दाखिल होते हैं उनके हम वाइटल्स तो लिख रहे होते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कोई नहीं है उन वाइटल्स को लिखने का, क्योंकि
अगर आप वाइटल्स को लिख के उनको एक कह लें न्यूमेरिक फॉर्म में अगर आप प्रेजेंट कर सकें ना, फॉर एग्जांपल ये नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर ये बताता है कि अगर आपका एक सेट वैल्यू से मतलब सारे वो वाइटल्स को प्लस करते हैं, उनके तरीक़ाकार है, आप फॉर्म को देख लें, और अगर वो एक मतलब लेट से 8 तक पहुंच जाता है तो आप कहते हैं मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ लाइक ये क्रिटिकल पेशेंट हो सकता है, ये ड्यूरेटिंग पेशेंट हो सकता है। तो आप इस तरह का भी चार्ट कोई सिर्फ प्रिंट करेंगे और अपनी पहले कंडक्ट करेंगे कितने पेशेंट की जो फाइल्स हैं उनमें प्रॉपर लिखा जाता है या कितना पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, उसमें बहुत सारे वाइटल्स मिस भी होंगे बहुत सारी दफ़ा, तो आप उसको ये अपना सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे और बाद में इसका एक री ऑडिट करके एक पूरा QIP भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑडिट वो मैंने पहले बता चुका हूँ कि हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो आप किसी भी OPD में कर सकते हैं, ठीक है, कि वाइटल साइंस पे मेंशन होने चाहिए, दैट इज सेकंड ऑडिट। थर्ड इज कि सर्जिकल से रिलेटेड ये है कि आप देखें कि कितने % ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक प्री सर्जरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसकी एक चेकलिस्ट है, वो एक ये रॉयल कॉलेज RCS इंग्लैंड है, इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये वैसे तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए लेकिन और भी आप ढूंढ सकते हैं। ये RCS आई थिंक इंग्लैंड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मरीज को देनी चाहिए बिफोर सर्जरी। फॉर एग्जांपल उसको आपने बताया कि आपको आफ्टर सर्जरी क्या पैकेज मिल रहा है, क्या केयर मिलेगी, अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है ना, और क्या मरीज को ये बताया गया है कि आपके पास सेकंड ओपिनियन लेने का चांस भी है, ठीक है ना, आप ले सकते हैं, आप फ्री विल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ये भी अपने इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक इसको इंप्लीमेंट करने से पहले प्री एक ऑडिट करेंगे, इंप्लीमेंट कर लें और फिर पोस्ट ऑडिट कर लें, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस देखें, उसको एज अ QIP प्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो ये एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो, शॉर्ट सी एग्जांपल मैंने दी है आप लोगों को ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बहुत से लोगों को इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद एटलीस्ट 60% लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कैसे करना है, लेकिन स्टिल आई नो कि कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे हैं जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके लिए काइंडली जो वर्कशॉप मैंने आपको पहले बताई है उसका उसका फॉर्म फिल कर लें काइंडली और अपना इंटरेस्ट उसमें शो करें ताकि उसको एज सुन एज पॉसिबल कंडक्ट करवाया जाए, ताकि आपकी CV बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इंग्लैंड आयरलैंड कहीं भी जाना हो आपने, उसके लिए रिसर्च आपने डेफिनेटली मैंने कोई अगर की है नहीं भी की तो, लेकिन ऑडिट आपको बहुत फेयरली सिंपल है, रिसर्च से काफ़ी सिंपल होता है ऑडिट करना, बस करना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह कहीं पे भी किया जा सकता है ऑडिट, किसी भी सेटअप में किया जा सकता है। और ये वीडियो उर्दू में बनाने का मकसद भी ये है कि सिर्फ मेरा पर्पस वो लोग हैं जो कि बाहर मूव करना चाहते हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए, जो अपनी CV बिल्डिंग कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि करना कैसे है। तो ये वीडियो लाजमी जैसे लोगों से शेयर भी करें, लोगों को कमेंट भी करें ताकि लोगों तक पहुंच जाए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर सकूं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।